बड़ा दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम। शेर देखें, दो तीन शेर। जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। दिल बेचैन हुआ, कहा कि चलो संगीत सुन लेते हैं। दिल बेचैन हुआ, सोचा कि चलो कोई खेल तमाशा देख करके दिल बहला लेते हैं। चलो पार्क में चलते हैं, स्टेशन पे चलते हैं, खेतों में चलते हैं। लेकिन दिल बहलाने का एक बेहतरीन तरीका शायर ने क्या बताया? वक्ती तौर पे दुनियावी चीजों से आप दिल बहला सकते हैं, लेकिन दिल बहलाने का वो मुस्तकिल जरिया नहीं है। वो क्या जरिया है समाप्त करें, और लुत्फ किस चीज में है? जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। और ये शेर देखें, ये दरबार मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबार मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और आखिरी शेर, ये दरबार रिसालत है यहाँ मिलता है बिन मांगे, ये दरबार रिसालत है यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। यकीनन मौलाना सैफुल्लाह साहब ने नात जो पढ़ा था उसके पहले मिसरे में मफहूम ये था शेर का कि जिस दिल में यादें मदीना न हो, तस्वीरें मदीना न हो, वो दिल दिल नहीं है, वीरान है। मेरे भाइयों, एक बात ज़हन में आ रही है, मैं अर्ज करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि यकीनन इस दुनिया में बेशुमार कौमें बसती हैं, बेशुमार मज़हब व मिल्लत के लोग इस दुनिया में रहते हैं। इस वसी व अरीज़ दुनिया में मुख्तलिफ नामों से लोग जाने जाते हैं। एक यहूदी भी इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है, दिल उसके पास भी है, सीना उसके पास भी है। एक ईसाई जिंदगी गुजारता है, उसके पास भी सीना है। एक हुनूद जिंदगी गुजारता है, उसके पास भी सीना है। एक राफजी जिंदगी गुजारता है, वो भी सीना लेकर गुजारता है। एक गैर मुक़ल्लिद जिंदगी गुजारता है, वो भी सीना लेकर गुजारता है। लेकिन इन तमाम लोगों में एक गुलाम मुस्तफ़ा जब जिंदगी गुजारता है
एक गुलाम मुस्तफ़ा की जब जिंदगी गुजरती है तो वो सिर्फ सीना लेकर नहीं बल्कि उस सीना में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना लेकर जिंदगी गुजारता है। गोया के शायर के उस कौल के मुताबिक जो राज इलाहाबादी ने कहा है कि यादें मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। अज़ीज़ाने मुहतरम, हम बैठे भीकमपुर में, दिल में यादें मदीना बसी हो। हम रहे सिवान में, दिल में मोहब्बत मदीना बसी हो। ए मदीना, हम तुझसे मोहब्बत क्यों करें? ए मदीना, तेरी तरह दुनिया में बहुत शहर है। मदीना, हम तुम्हारी मोहब्बत दिल में क्यों बसाएं? तो मदीना कहेगा कि मेरे लिए न सही, लेकिन जिस नबी पे जीने मरने की बात करते हो, जिस नबी के लिए गर्दन कटाने की बात करते हो, वो मुस्तफ़ा हमारे ही अंदर आराम फरमा है। हमें मदीना से इसलिए मोहब्बत है कि उस मदीने में हमारे नबी आराम फरमा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, यकीनन जिंदगी गुजरे तो नबी की मोहब्बत में, नबी की याद में, और जो नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा वो दुनियादार, सिर्फ दुनियादार बनकर नहीं। ये सिर्फ कि मैं कैद इसलिए लगा रहा हूं कि इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया भी चाहिए, घर भी चाहिए, तिजारत भी चाहिए, ज़राअत भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, नौकरी भी करेंगे, लेकिन सिर्फ दुनियादार बनकर के नहीं। दुनिया सबको चाहिए, दौलत सबको चाहिए, हर इंसान को दौलत चाहिए, लेकिन हम गुलामे मुस्तफ़ा कहलाते हैं। हमें जो दौलत चाहिए सिर्फ दौलत नहीं चाहिए, बल्कि जो दौलत मिले वो मुस्तफ़ा की बदौलत मिले, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिले, ये दौलत चाहिए। हक हलाल की कमाई हो वो दौलत चाहिए। किसी का जेब काट करके आए, किसी की एटीएम तोड़ करके आए, किसी का माल गसब करके आए, ऐसी दौलत गुलामे मुस्तफ़ा को नहीं चाहिए। सूखी रोटी हो खाने में, लेकिन मेहनत और मशक्कत की कमाई का हो, हक हलाल की रोजी का हो, ऐसी रोजी। तो सिर्फ दुनियादार बनकर नहीं बल्कि गुलामे अहमद मुख्तार बनकर हम जिंदगी गुजारें। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये महफिल सजी और अहले सुन्नत के यहाँ सजती हैं और सजनी भी चाहिए। बनी इसराइल में एक शख्स का इंतकाल हुआ। वो दौर हजरत मूसा कलीमुल्लाह का था। अल्लाह ने हजरत मूसा के पास पैगाम भेजा कि मेरे मूसा, फला बस्ती में चले जाएं, मेरे एक दोस्त का इंतकाल हुआ है, उसकी तजहीज़ो तकफीन आप करें। कितना खुशनसीब वो बंदा होगा जिसे अल्लाह अपना दोस्त फरमाए। हम लोगों को तो कोई छोटे पद वाला आदमी कह दे कि हाँ ये मेरा दोस्त है, तो हम फूले नहीं समाते कि अरे वाह, ये इतने बड़े ओहदेदार साहब से हमारी खूब बन रही है। किसी थाने का दारोगा अगर किसी के घर आ जाए शादी में, तो आदमी गांव में सीना तान के चलता है, हमारी तो दारोगा साहब से उठना बैठना है, देखिए हमारे घर आए थे। रब जिसे दोस्त कहे, इस दुनिया को बनाने वाले खालिक मालिक जिसे अपना दोस्त कहे, अपना वली कहे, वो बंदा कितना खुशनसीब होगा, कितना मुकद्दर वाला होगा। हजरत मूसा उस बस्ती में गए, लोगों से पूछा कि जिनका इंतकाल हुआ है उनका घर कौन है। बहरहाल गए, उसके घर गए, लोगों से पूछा कि मरने वाले की बॉडी कहाँ है। लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी, वो तो ऐसा आदमी नहीं था कि उसके लिए आप आए, उसके बारे में आप पूछें। उस शख्स को तो हम लोगों ने बस्ती के बाहर कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर अज़ाबे इलाही आए तो पूरी बस्ती उसकी लपेट में आ जाए। हम लोगों ने बस्ती के बाहर कर दिया है। हजरत मूसा को जलाल आता है, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ए मौला, जिस बंदे को तू अपना दोस्त फरमा रहा है, लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं, लोग उसकी कमियां गिना रहे हैं। आवाज आती है मेरे मूसा, लोग भी ठीक ही कह रहे हैं, मेरे उस बंदे में बहुत सारी कमियां थीं। हजरत मूसा अर्ज करते हैं कि मौला, अगर उस शख्स में कमियां थी, अगर उस शख्स में कोताहियां गलतियां थी, तो वो तेरा मुकर्रब बंदा कैसे बन गया, तेरा दोस्त कैसे बन गया। आवाज आती है मेरे मूसा, ये सही है कि उसके अंदर कमियां थी,
वो दिन भर अपने रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ रहा करता था, लेकिन तमाम कमियों के साथ साथ उसके अंदर एक अच्छाई भी थी। और अच्छाई ये थी कि जब शाम को अपने सारे काम को खत्म करके घर आता था, गुस्ल करता था, पाक होता था और तौरेत के औराक उतारता था, उतार करके उसकी तिलावत करने लगता था, तिलावत करता जाता था, तिलावत करता जाता था। और जहां जहां मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी का नाम आता था, उठा करके अदब से चूम लिया करता था। उसका ये चूमना हमें इतना पसंद आया कि उसकी सारी गलतियों को माफ करके मैंने अपना वली बना लिया। ये मेरे भाई, कौमे मूसा का एक शख्स नाम मोहम्मद की ताजीम की वजह से अगर रब का मुकर्रब बन सकता है, तो हम तो उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी का नाम लेते हैं, उसी नबी पे सलाम भेजते हैं, उसी नबी पे दुरूद भेजते हैं। और हमारा ये यकीन बोलता है कि हमारा ये कलमा पढ़ना, हमारा ये दुरूद पढ़ना, नबी से मोहब्बत करना, नबी की मोहब्बत अपने सीने में रखना, यह मैदाने महशर में रब की बारगाह में हमारी सुरखरुई का जरिया बनेगा, हमारी सुरखरुई का सबब बनेगा। हमें जिल्लत से ये चीजें बचाएंगी, हमें रुसवाई से ये चीजें बचाएंगी और हमारी नजात का ये चीजें जरिया बनेगी। अजीजाने मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम नाबे नबी की भी ताज़ीम करते हैं, ज़ाते नबी की भी करते हैं, शहरे नबी की भी करते हैं, हम ताज़ीम करते हैं। मेरे नबी से जो चीजें भी मुंसलिक हैं, हम हर चीज की ताज़ीम करते हैं और ताज़ीम करना भी चाहिए, अदब करना भी चाहिए। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हम लोगों की जो जिंदगी कट रही है, इसमें कौम की पामाली का रोना सब रोते हैं। हमारी कौम पिछड़ रही है, हमारी कौम परेशान हाल है, हमारी कौम परेशानी में है, सारे लोग रोते हैं, चाहे वो अवाम हो या खवास हो, चाहे वो अहले इल्म हो या अहले इल्म न हो, हर एक रोना रोते हैं कि हमारी कौम इस दौर में पामाल है, बस जिंदगी जी रहे हैं, न कोई मकसद है, न कोई नस्बुल ऐन है, न हमारा कोई फ्यूचर प्लानिंग है, न मुस्तकबिल का कोई लाए है अमल है। और कौमें 50 साल बाद के लिए वो मंसूबाबंदी करती है, 100 साल बाद के लिए मंसूबाबंदी करती है, और हमारी हालत क्या है कि हमें कल क्या करना है इसके लिए कोई मंसूबा नहीं है। बस रात में खा करके सो जाएंगे और सुबह जब आंख खुलेगी तो जिंदगी जिस रास्ते पे ले चले हम चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे पास मंसूबा क्यों नहीं होता है, हमारे पास प्लानिंग क्यों नहीं होती है कि आने वाले 1 साल में हमें करना क्या, आने वाले 1 साल में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम अपने दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने दीन के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपना मकान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्लैट खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम और हाफिज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी मस्जिद को 2 मंजिला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी मस्जिद का मीनार चमकाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों के फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं। गांव में अगर कोई गरीब है तो उस गरीब की गुर्बत कैसे दूर हो, इसके लिए हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कौम की पामाली का रोना रोते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ रोना रोने से काम नहीं चलता है, बल्कि कोई परेशानी हो तो उस परेशानी का सद्देबाब उस वक्त होता है जब हम उस काम को खत्म करने के लिए लगते हैं। हमें लगना चाहिए, हमें उसमें भिड़ना चाहिए और मंसूबाबंद तरीके से। मैं तो अपनी कौम से ये भी कहता हूं कि आप जिस तरीके से स्कूलों में खाने का मेनू होता है, हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहब, खाने का जो मेनू होता है स्कूलों में, मदरसों में, वो मेनू हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करें, हम अपने घर में भी लगाएं। हफ्ते के जो अय्याम है, आखिर बगैर प्लानिंग के ये नहीं, एक मेनू के तहत हमारा घर भी चले, हमारा किचन भी चले, कपड़ों का मेनू हो, लिबास का मेनू हो और हमारे खाने पीने का भी मेनू हो, ताकि हम कमाएं भी, खाएं भी और अपने मुस्तकबिल के लिए बचाएं भी। मुस्तकबिल के लिए अगर बचेगा तो हमारे बच्चों के भी काम आएगा और हमारे कौम के गरीबो नादार के भी काम आएगा। होना चाहिए। बेराह रो जिंदगी हमारी कब तक गुजरेगी, कब तक गुजरेगी, इससे हम बचें। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी गुजर रही है सफेद कपड़ों में। दुनिया ये समझती है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अंदर से कितने हम अच्छे हैं ये हम जानते हैं या मेरा खुदा जानता है। ऊपर से सफेद लिबास, उम्दा लिबास, ये दिखता तो जरूर है, काश
जैसा हम सब ऊपर से दिखते हैं, अल्लाह ताला वैसे ही साफ सुथरा हमें अंदर से भी कर दे। तज़किया नफ्स हो जाए, नफ्स की सफाई हो जाए, कल्ब की सफाई हो जाए और इस दिल में रब की खशियत और मुस्तफा की मोहब्बत मौजज़न हो जाए। मेरे दोस्तों, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी शख्स को अगर पहचानना हो, उनकी जिंदगी में पहचानने में दुश्वारी हो रही हो, तो उनको मरने के बाद देखिए। मरने के बाद अगर चेहरा खिल जाए तो समझ लीजिए कि ईमान की दौलत सलामत है। मरने के बाद चेहरा अगर बिगड़ जाए तो ये समझ लीजिए कि उसके ईमान में कमी थी, आमाल में कमी थी। निशाने मर्दे मोमिन आनस के चू मर्ग आयद तबस्सुम बर लबे उस। शेख सादी फरमाते हैं कि मर्दे मोमिन की पहचान यह है कि जब उसे मौत आए तो उसको होठों पे मुस्कुराहट, उसके होठों पे तबस्सुम हो। हमने आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा, लोग बयान करते हैं कि फला जगह जनाजे में गया था, मरने वाले का चेहरा इतना खिला था, लगता था कि बोल देगा, लगता था कि उठ के बैठ जाएगा, इतनी रौनकें दिख रही थी, चेहरे पे इतनी बहार नजर आ रही थी। और बाज जगहों के बारे में लोग कहते हैं कि मरने वाले का चेहरा इतना भयानक हो गया था कि देख करके वहशत हो रही थी, देख करके खौफ सा आ रहा था, देख करके डर सा महसूस हो रहा था। लोग ये चीजें बयान भी करते हैं, कि करते भी हैं। चेहरा खिल जाए तो ईमान की पुख्तगी की दलील है, चेहरा बिगड़ जाए तो ये ईमान की कमजोरी की दलील है। जिसका बिगड़ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये उसका अमल जाने। लेकिन जिसका चेहरा खिल जाता है, जिसके होठों पे तबस्सुम आ जाता है, हम उससे पूछते हैं कि ए मरने वाले, तेरे होठों पे ये रौनक कैसे, तेरे होठों पे ये मुस्कुराहट कैसे, तेरे होठों पे ये बहार कैसे, तेरे होठों पे ये मुस्कुराहट के आसार कैसे? तेरे गम में तेरी बीवी रो रही है, तेरे होठों पे तबस्सुम है, तेरे गम में तेरा भाई रो रहा है, तेरी जुदाई में तेरा बेटा रो रहा है, तेरी जुदाई में तेरा खानदान रो रहा है, और तेरे चेहरे पे ये मुस्कुराहट है। तो मरने वाला कहता है कि मौलाना ये मुस्कुराहट बेमाना नहीं है, मैं जिंदगी गुजारता रहा, मेरी जिंदगी गुजरती रही, दिल में एक इरादा था कि मदीना देखूं, लेकिन गुर्बत ने देखने न दिया, न जा सका। दिल में इरादा था कि मुस्तफा जाने रहमत को ख्वाब में देखूं, लेकिन कभी कोई ऐसा पाकीज़ा ख्वाब भी नहीं आया जिसमें हम अपने नबी की ज़ियारत कर लें। हाँ, अल्लाह वाले ऐसे भी हैं, नबी के गुलाम ऐसे भी हैं जो ख्वाब में मुस्तफा को देखते हैं, नबी की ज़ियारत करते हैं, लेकिन हमा व शुमा की ये हमा व शुमा के मुकद्दर में शायद नहीं, इसलिए कि ख्यालात पाकीज़ा नहीं, सोच पाकीज़ा नहीं। इंसान कैसा दिन भर करता है वैसे ही ख्वाब में देखा करता है, वैसे ही ख्वाब देखा करता है। कोई ख्वाब भी ऐसा नहीं जो हमें मुस्तफा का दीदार करा दे। लेकिन आज मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जब मैं मर गया हूं, जब मुझे उठाकर लोग ले चलेंगे, कब्र की मंजिल में ले चलेंगे, कब्र में उतारेंगे, तो आज हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस मुस्तफा की ज़ियारत कर लेंगे। शौक़े ज़ियारत में ये मुस्कुराहट है, नबी की ज़ियारत कर लेंगे और बिन देखे जिस नबी पर पढ़ते थे या नबी सलाम अलैका, आज उस मुस्तफा को देख करके सलामी पेश करेंगे।